आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है। इस डिसीजन के मेन इश्यूज है टैरिफ यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट और भारत के कुछ इंडस्ट्रीज में ग्रोथ का स्लो होना। ये खबर सिर्फ गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों पर, पेट्रोल डीजल के दाम, जॉब्स और इन्फ्लेशन पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत अमेरिका को मेडिसिन्स, आईटी सर्विस, गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और कई और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं अमेरिका से भारत मशीन्स, टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब बात करते हैं टैरिफ के इशू की। टैरिफ का मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री से आने वाले गुड्स पर लगने वाले टैक्स। अमेरिका का कहना है कि भारत कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिकन कंपनीज को लॉस होता है। वहीं भारत का मानना है कि ये टैरिफ अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। इस वक्त दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है ताकि टैरिफ्स को कम किया जा सके और ट्रेड को और स्मूथ बनाया जा सके। अगर टैरिफ्स कम होते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाला माल सस्ता हो सकता है और इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बातचीत खराब होती है तो ट्रेड टेंशन्स बढ़ सकती है। अब आते हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट के इश्यू पर, जो इस खबर का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। पिछले कुछ टाइम में भारत ने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा, जिससे देश को काफी रिलीफ मिला। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से ऑयल लेना कम करे और अमेरिका या उसके एली से ज्यादा ऑयल खरीदे। ये सिर्फ ट्रेड का इशू नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से भी जुड़ा है। भारत यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ सस्ता ऑयल ताकि पेट्रोल डीजल के प्राइस कंट्रोल में रहे, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ रिलेशंस भी स्ट्रांग बने रहे। अब सवाल ये है कि इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। अगर भारत को महंगा ऑयल खरीदना पड़ता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा, चीजें महंगी होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब तीसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है भारत के कुछ इंडस्ट्रीज में ग्रोथ का स्लो होना। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स में प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हुआ है। इसके पीछे रीजंस है ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम होना, हाई इंटरेस्ट रेट्स और इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्लो डाउन टेम्परेरी है, लॉन्ग टर्म में भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग ही रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया जैसे सेक्टर्स में अभी भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया यूएस ट्रेड टॉक सक्सेसफुल होती है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है और ओवरऑल इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं भारत की स्ट्रेटेजी की। भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि भारत सिर्फ एक कंज्यूमर कंट्री ना बने, बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसी वजह से भारत टैरिफ के इश्यूज पर पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। भारत का क्लियर स्टैंड है कि वो फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है, लेकिन अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के कॉस्ट पर नहीं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कुछ महीनों में ये क्लियर हो जाएगा कि भारत और अमेरिका के बीच ये टॉक्स किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर एग्रीमेंट होता है तो दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, और अगर टेंशन बढ़ती है तो इसका असर ग्लोबल मार्केट के साथ साथ भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ दो देशों के बीच की बातचीत नहीं है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमिक फ्यूचर, आम लोगों की जिंदगी और देश के डेवलपमेंट से डायरेक्टली जुड़ी है। अब देखना ये होगा कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कैसे बैलेंस बनाता है। धन्यवाद।